कई व्यक्ति सोचते हैं हमारा उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति, आत्मदर्शन और जीवन मुक्ति है। हमें गायत्री के सूक्ष्म प्रकृति के चक्कर में पड़ने से क्या प्रयोजन है? हमें तो केवल ईश्वर आराधना करनी चाहिए। सोचने वालों को जानना चाहिए कि वह सर्वथा निर्विकार, निर्लेप, निरंजन, निराकार, गुणाती है। वो न किसी से प्रेम करता है न द्वेष। वो केवल दृष्टा एवं दृष्टा कारण है। उस तक सीधे पहुंच नहीं हो सकती, क्योंकि जीव और ब्रह्मा के बीच सूक्ष्म प्रकृति का सघन आच्छादन है। इस आच्छादन को पार करने के लिए प्रकृति के साधनों से ही कार्य करना पड़ेगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कल्पना, सूक्ष्म शरीर, पंचकोश, इंद्रियों की ज्ञान प्रतिभा, भक्ति, भावना, उपासना, व्रत, अनुष्ठान, साधना, ये सभी तो माया निर्मित ही है। इन सबको छोड़कर ब्रह्मा प्राप्ति किस प्रकार संभव है? जैसे ऊपर आकाश में पहुंचने के लिए वायुयान की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही ब्रह्म प्राप्ति के लिए भी प्रतिमा पूजक आराधना का आश्रय लेना पड़ता है। गायत्री के आचरण में होकर पार जाने पर ही ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। सच तो यह है कि साक्षात्कार का अनुभव गायत्री के गर्भ में ही होता है। इससे ऊपर पहुंचने पर सूक्ष्म इंद्रियां और उनकी अनुभूत शक्ति भी लुप्त हो जाती है। इसलिए मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति चाहने वाले भी गायत्री मिश्रित ब्रह्मा की, राधे श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण की ही उपासना करते हैं। निर्विकार ब्रह्मा का सायुज्य तो तभी होगा जब ब्रह्मा बहुत से एक होने की इच्छा करेगा और सब आत्माओं को समेटकर अपने में धारण कर लेगा। उससे पूर्व सब आत्माओं का स्वीकार ब्रह्मा में ही सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य आदि हो सकता है। इस प्रकार गायत्री मिश्रित स्वीकार ब्रह्मा में ही हमारा उपास्य रहता है। उसकी प्राप्ति के साधन जो भी होंगे वे सभी सूक्ष्म प्रकृति गायत्री द्वारा ही होंगे। इसलिए ऐसा सोचना उचित नहीं है कि ब्रह्मा प्राप्ति के लिए गायत्री अनावश्यक है। वह तो अनिवार्य है। नाम से कोई उपेक्षा या विरोध करे ये उसकी इच्छा, पर गायत्री तत्व से बचकर अन्य मार्ग से जाना असंभव है।